खटारा कूलर भी देगा एसी जैसी हवा, ओढ़नी पड़ जाएंगी चादर, अपनाएं ये खास तरीका। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और स्वागत है आज की इस वीडियो में। कूलर चाहे पुराना हो या नया हो, अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ठंडी हवा नहीं मिलता है। कूलर तो हम नया ही खरीदते हैं, लेकिन कूलर जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसमें हवा देने की क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन पुराने कूलर से भी आप ज़्यादा ठंडी हवा पा सकते हैं। जानिए कैसे। अक्सर सभी लोग अपने कूलर को अपने घर के अंदर रखते हैं, तो ऐसे में आप अपने कूलर को बाहर या फिर खिड़की के पास रखकर देखिए। इससे गर्मी की वजह से हो रही उमस कम हो जाएगी। दरअसल रूम की गर्माहट बंद कमरे में घूमती रहती है, जिसकी वजह से उमस होने लगती है। इसलिए ये उपाय आजमा कर आप देख सकते हैं। कूलर को अपने कमरे के अंदर रखने के बजाय बाहर या खिड़की के पास रखें। इसमें गर्मी की वजह से होने वाली उमस जो है कम हो जाएगी, क्योंकि बंद कमरे की गर्माहट बाहर निकल सकेगी। अगर आपके कमरे में खिड़कियां ही नहीं है और कमरा पूरी तरह से बंद है तो कूलर को बिना पानी के चलाएं। पानी का पंप जो है बंद कर दें और केवल कूलर का पंखा चलाएं। इससे कमरे में नमी कम हो जाएगी और चिपचिपा का जो एहसास है वो घट जाएगा। कूलर के साथ सीलिंग फैन या पंखा भी चला सकते हैं। खिड़कियां हल्की खोल कर रखें ताकि कूलर की ठंडी हवा चारों तरफ फैल सके और कमरे में उमस कम हो जाए। कमरे में लगे एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें, या अगर कमरे में एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन को चलाएं। इससे कमरे की उमस बाहर निकल जाएगी। कूलर को मीडियम से हाई स्पीड पर चलाएं कि हवा की अधिकता से नमी कम हो सके। इसके अलावा कूलर के पैनल को निकाल कर देखें। इससे हवा का इनटेक बढ़ेगा और उमस में कमी आएगी। कूलर की घास पर पानी अधिक मात्रा में नहीं गिरना चाहिए। कूलर के पंखे का RPM कम होना चाहिए, यानी कि 750 से 900 RPM के बीच होना चाहिए। इससे कूलर से ठंडी हवा आएगी। कूलर को चारों ओर से किसी कपड़े या बोर्ड से बिल्कुल भी कवर नहीं करें, नहीं तो हवा आर पार नहीं आएगी। तो कूलर की हवा में उमस की समस्या को दूर करने के लिए सही दिशा और सही सेटिंग्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अपने कूलर को सही तरीके से ऑपरेट करके और कुछ आसान उपाय अपनाकर आप गर्मी को मात दे सकते हैं और अपने घर को ठंडा और आरामदायक बना सकते हैं।